हसीनो महजबीनो दिल नशीनो, वाह वाह हो, बड़ा अच्छा हो, दिल कश हो, खूबसूरत हो, चिट्टा बग्गा भूरा हो, तनख्वाह का लालची हो, आवाज़ बड़ी अच्छी हो, हाफिज हो, आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, पूरी लाइन लगा दी। एक हुकूक में इमाम मस्जिद का भी दे दो, जाते जाते अपने मौलवियों की तो बात करता जाऊँ। इमाम मस्जिद दुनिया की मजलूम तरीन मखलूक है। ये ना कहना मुझे इन हज़रात ने कहा, अल्लाह जानते इन्होंने नहीं कहा, मैं वैसे कह रहा हूँ। मैं हर मस्जिद में जुमला कहता हूँ, पता नहीं आपकी मस्जिद में है नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं वैसे समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। 2 से 4 मिनट इमाम लेट हो जाए ना, कोई 1-2 मिनट उस पर चढ़ाई कर देते हैं, ऐसे जैसे आप नाराज ना हो तो मैं एक लफ्ज़ बोलूं, जैसे वो इमाम ना हो, मोहल्ले की मुश्तरका जनानी हो, यूं उसकी हालत बना देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। मुक्तदी पहले आए, इमाम को पहले आना जरूरी नहीं है। आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। आप कहें दलील, आओ मैं दलील लाता हूं। मेअराज की रात रिसालत माब ने अंबिया को बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई? बोलिए। जब हुजूर गए हैं अंबिया जमा थे या नहीं थे? पहले जमा थे। पता चला मुक्तदी पहले आता है, इमाम बाद में आ जाए। आप इमाम के सर पे चढ़कर बैठे हुए हैं, अभी तू जल्दी क्यों नहीं आता? वो आए, दरवाज़ा वो खोले, झाड़ू वो लगाए, पंखे वो चलाए, लाइट्स वो ऑन करे, फिर के आओ हजरत साहब नमाज पढ़ लो, तो तुझे इमाम बढ़ जाओ। फिर हाल अपना ये है, 1 रकात नहीं पढ़ा सकते, 2 तो दूर रहा, 1 रकात नहीं पढ़ानी आती। और लोग इमाम के साथ ये हालत करते। जब कोरोना क्राइसिस शुरू था ना, हमारी एक मस्जिद के इमाम है, बहुत गरीब आदमी है, उनके पास मैं किसी वजह से बैठा था। ऐसे बात चल रही थी कि पूरे मोहल्ले के कुछ साहिब सरवत लोगों की एक कमेटी है, वो तशरीफ़ ले आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, खैरियत? मार्च। अच्छा मुझसे आप भी बैठे, हम तो मौलवी साहब से मिलने आए थे। मैंने कहा जी फरमाइए। तो मौलवी साहब ज़रा मोहल्ले के किसी गरीब का हमें पता बता दें ताकि उस घर में हम राशन दे दें। मौलवी साहब बताने लगे, मैंने ऐसे हाथ रोक दिया। बाज़-औक़ात फिर मेरा सिलसिला नसब कुरैश भी है और वालदा की तरफ से सैयद भी है, कभी कोई रग फड़क उठे तो बर्दाश्त कम होता है। मैंने कहा 1 मिनट, इससे बड़ा लतीफ़ा इस धरती पे हो सकता है? तुम्हें गरीब का मजाक उड़ाते हुए पूछो किसी और गरीब घर में दस, किसी और गरीब का घर बताओ। हक था तुम बगैर पूछे इसकी इज्जत और एहतराम बजा लाते। ये इमाम है, 5,000 इसके महीने की तनख्वाह है और तुम 50,000 महीने के कमाने वाले लोग हो। तुम्हें इस बंदे से यही पूछना आया? भाई नहीं देना था इसे न देते, इसकी गरीबी और गुर्बत का मजाक थोड़ा उड़ाते। मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए, यकीन। मैंने कहा मैंने आपके लिए नहीं, मैंने अल्लाह के लिए कहा। तो फिर अच्छा जी, ये अजीब लोग हैं। इमाम बेचारे को कोई मोटरसाइकिल खरीद के दे दे तो जिसके पास 4 पहियों वाली पराडो है वो भी देखता है इमाम को मोटरसाइकिल कितु है, एक कोई एजेंसियां का बंदा हो गया। अजीब बात है यार, वो इमाम है, उसको कोई लेकर नहीं दे सकता। तो ये रवैश हमारी खत्म होनी चाहिए। हम इमाम की इज्जत बजा लो, मोहल्ले में अपने खतीब की इज्जत। इमाम उस जगह ठहरता है और उसका रुतबा वो है, उसके आगे भी कोई नहीं होता, उसके बराबर भी कोई नहीं होता, ये उसका रुतबा। तो हमें ये इज्जतें बजा लानी चाहिए अपने अइम्मा की। मेरा एक शागिर्द है, वो एक मस्जिद का इमाम है। मैं वहाँ बयान करने गया तो लोगों ने शिकायत की अंबार लगा दी कि ये जो आपका मौलवी साहब शागिर्द है ना, तहज्जुद नहीं पढ़ता। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, भी तहज्जुद पढ़े या न पढ़े, इससे मुक्तदियों को क्या लेना देना? पढ़ेगा तो अल्लाह उसे अजर देगा, नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह उसके साथ कोई मामला जो करना करेगा, तुम्हारा क्या लेना देना? नहीं, इमाम हो रहा था शब बेदार, तहज्जुद गुजार, नेकोकार, फला फला, पूरी लिस्ट दे दी। मैंने फिर उन्हें एक वाक़या सुनाया। ये मंडी बावद्दीन है ना, यहाँ का एक वफ़द गया अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास। अमीर शरीयत से शायद कोई ना वाकिफ़ हो। अताउल्लाह शाह बुखारी जैसी माँ ने, जो उसकी माँ ने जैसा बेटा जाना है, शायद दुनिया में कोई आए। हज़रत बुखारी के पास गए और कहा मुझे एक इमाम मस्जिद चाहिए। वफ़द कह रहे। हज़रत बुखारी रहमतुल्लाह के पास अइम्मा होते थे, उन्होंने वैसे ही पूछ लिया कि कैसा चाहिए। बस लोगों ने तो पूरी लिस्ट बना दी। हसीनो महजबीनो दिल नशीनो, वाह वाह हो, बड़ा अच्छा हो, दिल कश हो, खूबसूरत हो, चिट्टा बग्गा भूरा हो, तनख्वाह का लालची हो, आवाज़ बड़ी अच्छी हो, हाफिज हो, आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, पूरी लाइन लगा दी। और उसमें जाते जाते साथ ये भी कहा उसको किसी किस्म का कोई लालच ना हो, तनख्वाह के बढ़ाने की बात ना करे, कुछ मांगे नहीं, कुछ लड़ाई फला सॉरी और हज़रत बुखारी यूँ सर डाल कर बैठ गए। उन्होंने कहा हज़रत आप चुप हो गए? कहा चुप तो इसलिए हो गया हूँ कि मैं तहरीक चला रहा हूँ कि हुज़ूर पाक आखिरी नबी है, हुज़ूर के बाद नया नबी पैदा नहीं हो सकता, ये मेरी तहरीक का मेन लुब्बे लुबाब है। उन्होंने कहा जी हाँ। तो कहा जो तुम लेने आए हो ना,
जितनी शर्तें तुमने बताई है ये आलिम की नहीं है, ये नबी की है। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, जो कहे कि मुझे कोई तलखा का मसला नहीं है, मेरा सारा मामला अल्लाह के हवाले। यार आलिम बेचारे के साथ पेट लगा हुआ है, उसके बच्चे हैं, उसके बाकी मामलात हैं, वो कभी कहेगा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो भाई, वो कभी आपसे कोई मांगेगा, कुछ बताएगा? तो आपने इतनी शर्तें लगा दी हैं, तुसी मेरे तो नबी लेना है हो या मौलवी लेना है हो, ये दसो। आपने मांगना मुझसे क्या, मौलवी या नबी? उन्होंने कहा जी हज़रत गलती हो गई। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा आलिम सफ़ेद भी हो सकता है, स्याह भी हो सकता है। आलिम बड़ी कौम का भी हो सकता है, छोटी कौम का भी हो सकता है। आलिम देहाती भी हो सकता है, शहरी भी हो सकता है। आलिम बंदा अच्छी आवाज़ वाला भी हो सकता है, कोई और आवाज़ वाला भी हो सकता है। वो कभी कभी किसी मसले पे लालच भी कर जाएगा, कभी उससे गलती भी हो जाएगी। तो क्या है भाई, जिस बकरी का दूध पीते हो उसकी मेंगनियां भी खुद उठाते हो। तो एक तो बच्चे से कोई गलती हो गई तो आपको फिर नरम दिल में मामला, सीना बड़ा भी रखना होगा। तो मैंने उनको कहा कि ये अगर तहज्जुद नहीं पढ़ता तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हें नमाज ठीक पढ़ाता है वक़्त पे? गज ठीक है, मैं शुक्र करो अल्लाह दा, नमाज तो नहीं पढ़ाता भैया ना। एक और बताऊं, एक बंदे ने कहा मौलवी साहब एक सवाल है। मैंने कहा जी पूछे। इस बंदे को आपके मौलवी साहब उस शागिर्द मेरे को कहा हमने देखा है टीवी देखता। मैं परेशान हो गया, एक मौलवी काम खराब कीते हैं। मैंने कहा क्या हुआ, तू टीवी देखता है? उसने कहा उस्ताद जी पूरी बात अर्ज कर दो, ये सारे मेरे मुक्तदी उस होटल पे बैठे थे, इंडिया और पाकिस्तान का मैच लगा हुआ था, सारे देख रहे ओ छक्का ओ चौका। मैं उधर से गुजर रहा था, नमाज का टाइम भी नहीं था, तो ऐसे पाकिस्तानी मैं भी ठहर गया। तो मैच चल रहा था, मैं भी देखता रहा, ये भी देखते रहे। फिर हम नमाज पे आ गए, मुझे कहते तेरे पीछे नमाज नहीं होती, तू टीवी देखता। मैंने उन्हें कहा तुम्हारे घरों में टीवियां हैं? कहते जी हाँ। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी इसके पीछे हो जाती है। तुम कोई महबूब सुभानी जिल्ले रहमानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हो ना भाई, तुम नेको पाक और उस टीवी वाले के पीछे नमाज नहीं होती। फिर मैंने उसे कहा बिसहती था न वेखी कर छाड़ दे, क्या जरूरत है तुम्हें देखने की? मैंने कहा फिर तो मैं तौबा कर ली है। तो ऐसी छोटे छोटे मसलों पर भी लोगों ने मौलवी को पता नहीं क्या से क्या बनाया होता है। तो इन सब हुकूक में एक हक इमाम मस्जिद का भी, इसके साथ भी बंदा मामलात नरम रखे। अल्लाह ने उलमा को बड़ा रुतबा दिया है भाई।